तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया ऑडिट व्यूअर के ऊपर। ओके, सो ऑडिट व्यूअर में क्या क्या होता है, वो नया होता है, हमने देख लिया। और भी हम डिस्कस करेंगे ऑडिट व्यूअर में प्रोडक्शन में डाटा उठाने के बाद। ठीक है, उसमें हम ये डायरेक्ट लैब से नहीं दिखाएंगे, उसमें हम शो करेंगे स्क्रीन शॉट से। तो क्योंकि प्रोडक्शन से मैं स्क्रीन शॉट लाऊंगा और उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से आप लोगों को, तो कैसे क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो आज जिसके ऊपर बात करेंगे वो होता है इवेंट व्यूअर। ठीक है, तो इवेंट व्यूअर में बेसिकली क्या होता है, ये इवेंट व्यूअर बेसिकली हम लोगों को प्रोवाइड करता है एक रिपोर्ट, जो सिस्टम लेवल का जो इवेंट होती है वो किसके बेस पे बनती है और उसमें कितनी चेंजेस होती है। ठीक है, उसके ऊपर एक रिपोर्ट बना के देता है ये इवेंट व्यूअर। ठीक है, तो जैसे मान लो ये इवेंट व्यूअर हमने सोर्स सिलेक्ट करके रखा है। ठीक है, तो सोर्स से मुझे ये मिल रहा है, जो पहले हमने अगर एक बाद में एक्सप्लेन करते, तो जो 15 तारीख का जो रिक्वेस्ट है ये सब फेल्ड है। ठीक है, तो ये जो डाटाबेस सर्वर सर्टिफिकेट है ये फेल्ड आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसके अंदर क्लिक करके हम देख सकते हैं क्यों आ रहा है। सो इसका जो सोर्स है ये टिप्स डीबी का है, लेवल इरर है, जो कैटेगरी है तो 21 कैटेगरी के डाटाबेस सर्वर सर्टिफिकेट का है। तो एक्शन क्या था, फेल्ड है। तो कब ऑन हुआ, जब ऑन किया था तब ये फेल्ड हो गया। डिस्क्रिप्शन में क्यों फेल्ड हुआ ये टोटली मेंशन है। जो सी सर्टिफिकेट जो चेन है वो बेसिकली ट्रस्टेड लिस्ट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाई सही से, तो उसकी वजह से ये फेल्ड हो गया। ओके, तो ये जितनी भी सारे, जैसे मान लो ये तो शो ही होता है और इसके साथ भी और कितनी अटेम्प्ट होता है वो भी यहाँ पे शो हो जाता है। जो क्लियर पास की जो पैचेस होती है, हॉट फिक्स होती है, इसके किसका भी इंस्टॉल हो रही है वो भी। ठीक है, लॉगिन इवेंट की व्यू, लॉगिन इवेंट की जो व्यूअर होती है, ठीक है, वो भी इवेंट व्यूअर में दिख जाती है। इसके साथ कितनी बार फेल हो रहा है लाइसेंस वगैरह। ठीक है, कितने लिमिट्स से ये भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये क्लियर पास के साथ मतलब क्लियर पास की जो वो शो कराता है कितने लाइसेंस बाकी है, यूज हुआ है। एडुकेट लाइसेंस बेसिकली हम लोग वो बोल सकते हैं, जो टर्म यूज होता है एडुकेट लाइसेंस शो होता है। ठीक है, क्लियर पास की। और इसके साथ भी ठीक है, यहाँ पे सॉरी जो सेशन की आइडियल टाइम आउट है, उसकी जो वैल्यू है एडमिन की, वो भी शो हो जाता है हमको ये इवेंट व्यूअर में। वेब यूआई सेशन की जो टाइम आउट टाइम इन की जी, एंड सीएलआई की जो सेशन टाइम आउट इवेंट जनरेट होती है इसके अंदर। इवेंट व्यूअर को जो मैसेज होती है वो भी। ठीक है, एक डिस्क्रिप्शन के साथ। ठीक है, और इसके साथ जो क्लाइंट आईपी एंड द सेशन आईडी, वो भी अगर ज़रूरत होती है तो वो भी यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। और ये सब कुछ ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक चेक कर लेते हैं सब पॉलिसी मैनेजर। ठीक, तो बेसिकली क्या है, मतलब जो जो इवेंट हम यहाँ से यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को इवेंट व्यूअर पे, तो वो हम यहाँ से डायरेक्टली एक्सपोर्ट करके निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो एंड पॉइंट या इन्फोर्समेंट पॉलिसी या सर्विसेज, कुछ भी। ठीक है, लिमिटेशन है, मगर इसके अंदर से कितनी एनफोर्समेंट पॉलिसी, कितनी प्रोफाइल है, कितने एंड पॉइंट है, डिवाइस भी कितने लॉगिन है, ये सब इवेंट व्यूअर से हम लोग इसकी डाटा एनफोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इसका भी कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया, आपका काम क्या काम होता है ये भी क्लियर हो गया। तो इसका जो मान लीजिए सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है, क्लियर पास वर्चुअल आईपी सर्वर, तो जब वर्चुअल आईपी सर्वर की ये एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है, सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर गया है, इसका सोर्स देखो मिल रहा है मुझे, लेवल मिल रहा है, कैटेगरी एक्शन सक्सेसफुली, टाइमिंग और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये परफॉर्म एक्शन स्टार्ट कर दिया क्लियर पास वर्चुअल आईपी सर्वर सर्विस के साथ। ठीक है, तो जो नहीं मिल रहा है मुझे, जहाँ पे यहाँ पे मान लीजिए सीपीयू का वो वाला है, ठीक है, कैटेगरी है, तो ये सक्सेस था, अच्छा ये एरर था इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्लियरली मेंशन कर दे रहा है। ठीक है, हाई लोड एवरेज 5 मिनट हो रहा है। ठीक है, ये लोड की रेशियो मेंशन कर दिया है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी डाटा सर्वर सर्टिफिकेट फेलियर है। ठीक है,
पॉलिसी क्या, यूआई मोड, ठीक, यहाँ पे यूआई में यूजर इंटरफेस में कैसे लॉगिन किया, यूजर एडमिन से सुपर एडमिन लॉगिन किया, ठीक है, इसके जो डिटेल्स है, ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे मुझे मिल रहा है। जैसे मैंने इस वीडियो के पहले ही बताया, जो एडमिन का जो यूज़र अपना टाइम है, ठीक है, CLI में जो सेशन टाइम है वो भी शो हो जाता है यहाँ पे। ओके, तो ये तो आई थिंक ये कवर हो गया थोड़ा सा इवेंट व्यूअर। तो बाकी जो ऑप्शन है वो है, हम बात करेंगे डाटा फिल्टर के बारे में। सॉरी, डाटा फिल्टर्स। तो डाटा फिल्टर्स में पहले बात तो हम डाटा ऐड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो ऑप्शन यहाँ पे मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो ये डाटा फिल्टर के अंदर मेनू वाली हम लोग डाटा ऐड कर सकते हैं। ये कहाँ से आता है, जब डिवाइस हम ऐड कर सकते हैं, मतलब जो डिवाइस प्रोफाइल होता है इसमें अंदर, ठीक है, तो वो ऑथेंटिकेट होता है सर्वर के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे लॉग्स बनते हैं, लॉग्स के थ्रू हम यहाँ पे उसके लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे दिखाया था ना, जो एक्सेस टैगर पे, तो बेसिकली वैसे ही सेम टू सेम उस अगर हम ये डाटा फिल्टर की बात करेंगे तो उसके अंदर से मुझे यह भी यही पे आना पड़ेगा, ठीक है, जो सीस्लॉक का जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो भी डाटा फिल्टर के अंदर ही आता है, वो वाला पॉइंट। तो लाइव मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है, लाइव मॉनिटरिंग एंड ट्रेनिंग, इसके जो जो ऑप्शन है, ठीक है, एनालिसिस एंड ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग एंड ट्रेनिंग, तो वो सब कुछ जो इसके अंदर आते हैं वो डाटा फिल्टर। तो बेसिकली इसके अंदर चार चीज़ आती है, लाइव मॉनिटरिंग जो एक्सेस ट्रैकर है, ठीक है, ये लाइव मॉनिटरिंग एक्सेस ट्रैकर। दूसरा है सिसलॉग एक्सपोर्ट फिल्टर्स। ओके, तो सिसलॉग एक्सपोर्ट फिल्टर्स आई थिंक यहीं पे मिल जाएगा, एक्सटर्नल अकाउंट एक्सटर्नल सर्वर, ठीक है, तो लोडिंग होने में तो ये, ठीक है, ये भी डाटा फिल्टर के एक पार्ट है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो है लाइव मॉनिटरिंग के अंदर अकाउंटिंग की, लाइव मॉनिटर अकाउंटिंग, ओके, और एनालिसिस एंड ट्रेंडिंग, ये वाला ऑप्शन। तो ये जो चार जो मेन पार्ट है वो डाटा फिल्टर के मेनली पार्ट है। तो ये बेसिकली अगर हमें एक लाइन में अगर बोलना चाहे बेसिकली डाटा फिल्टर के बारे में, तो ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। सो ये प्रोवाइड करता है CPPM, ये जो क्लियर पास पॉलिसी मैनेजर है, ये टोटल कितनी रो हमको शो कराएगा जब हम इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे, ठीक है, और बाकी इंफॉर्मेशन कस्टम मतलब हमको कस्टमर के अकॉर्डिंग या हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कस्टम कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो डाटा फिल्टर्स में जहाँ हम जितनी सेटिंग ऐड वगैरह सब कुछ करेंगे, ठीक है, वही मुझे मिलेगा जब हम, हाँ, यहाँ पे थोड़ा रूल्स वगैरह बनते हैं वो बाद में दिखाएंगे, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग हम लाइव डाटा मॉनिटरिंग में जाके एक्सेस टैकर में उसी हिसाब से डाटा फेच करेंगे। तो यहाँ पे किस हिसाब से मुझे डाटा मिलेगा वो हम लोग को पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा ये डाटा फिल्टर से। यहाँ से ठीक है, यहाँ पे अगर कोई नया डाटा फिल्टर बनाएंगे, ठीक है, तो नया डाटा फिल्टर बनाने के लिए हमको ये भी ऐसे नेम डिस्क्रिप्शन, उसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन टाइप है, सिलेक्ट एट्रीब्यूट और योर एसक्यूएल का कस्टम एसक्यूएल के थ्रू हम एट्रीब्यूट मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो रूल्स अगर हम ऐड कर सके, क्योंकि अगर मैक डालेंगे तो किस रूल के अकॉर्डिंगली मुझे ये क्लियर पास डाटा उठा के देगा एंड पॉइंट्स, ठीक है, रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। सो वो उसके रूल्स और समरी में आपको वो मिल जाएगा टोटली, मतलब क्या, मतलब रूल्स आपने बनाया उसके बाद सेव कर दोगे तो फिर उसका एनफोर्स कर दोगे तो उस हिसाब से आपको डाटा मिलने लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली यही ये डाटा फिल्टर्स, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, मगर प्रोडक्शन में ये बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इसके ऊपर। और बाकी इसी के साथ एक ऑप्शन बचता है जो है ब्लैक लिस्टेड यूजर्स। तो ब्लैक लिस्टेड यूजर के अंदर मुझे फिल्टर मिलता है यूजर नेम, ऑथेंटिकेशन सोर्स, बैंडविड्थ एंड सेशन, बैंडविड्थ लिमिट एंड सेशन ड्यूरेशन। सो बेसिकली इन पांच चीज से हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं किसको ब्लॉक करना है, किसको अनब्लॉक करना है, ये सब।
तो यहाँ पे जो मैक एड्रेस है और या तो यूज़र है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, ऑथेंटिकेशन सोर्स या यूज़र को हम सर्च करके विथ है कस्टमर के अकॉर्डिंग या हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। इस यहाँ पे अगर ब्लॉक कर देंगे कोई भी मैक एड्रेस उड़ा के कोई भी क्लाइंट को, इसका मतलब ये नहीं जब उसको हम रिमूव करेंगे वो नेटवर्क एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर ब्लॉक लिस्ट में डाल देंगे किसी आईपी या यूज़र को और उसके बाद हम उसको रिमूव कर दें, तो रिमूव करने के तुरंत भी वो एलिजिबल है नेटवर्क एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो ये नहीं जिसको ब्लॉक कर देंगे या इसको रिमूव करेंगे उसके बाद उसको नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा नेटवर्क एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड और मॉनिटरिंग पार्ट आई थिंक आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो गया होगा। और बाकी इसके ऊपर जितना भी क्वेश्चन वगैरह रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं मेल आईडी मेंशन कर दूंगा मेरा, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट मेल कर सकते हो। तो अगर आपकी क्वेश्चन की सवाल मेरे पास होगा तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा या तो आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो इस सब का थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू आई थिंक आप लोगों को मिल गया होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट डे से जिसके ऊपर बात करना स्टार्ट करेंगे वो है कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, जो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लियर बस के, ठीक है। ये दो पार्ट बहुत सेंसिटिव एंड बहुत बड़ा भी है, इसमें टाइम लग जाएगा बहुत, ठीक है। एक एक करके तो धीरे धीरे इसके ऊपर बात करेंगे। तो कल बात करते हैं यहाँ पे जो सर्विसेज एंड टेम्पलेट जो विजार्ड है इसके ऊपर। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, थियोरिटिकल पार्ट है। तो उसके बाद सर्विसेज जो है तो उसके ऊपर थोड़ा सा सर्विसेज के बारे में बात कर लेंगे, कैसे बनाते हैं वगैरह और क्या क्या सर्विस चलता है, ठीक है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन मेथड एंड सोर्स, कैसे ऑथेंटिकेट, कौन से ऑथेंटिकेशन मेथड यूज होता है क्लियर पॉलिसी में, क्लियर पॉलिसी कौन से ऑथेंटिकेशन मेथड सोर्स सपोर्ट करता है वो, और क्या क्या ऑथेंटिकेशन सोर्स क्लियर पास के थ्रू हम लोग मतलब किस सोर्स से हम इसको ऑथेंटिकेट करा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। तो कल ये 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया आई थिंक 12, हाँ ये 12-13 मिनट का होने वाला है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसी टाइम पे दोबारा एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जो रहेगा कॉन्फ़िगरेशन जो टैब है इनके ऊपर। तो कल ये दो चीज़ के ऊपर बात करेंगे, सर्विस टेम्पलेट्स एंड सर्विसेज। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।